Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jumbal and welcome to my lecture series. First of all, thank you so much guys. आपने हमारे ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ को इतना पॉजिटिव और अच्छा रिस्पांस दिया है. इसी के साथ अगर आपको हमारी MCQs जो हमारे मॉक टेस्ट पेपर्स है, अगर आपको उनकी PDF चाहिए तो आपको वो भी मिल सकती है. हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है हमारे इंस्टीट्यूट के, जहाँ पे आप कॉल करके इसकी डिटेल्स पा सकते हैं. इसी के साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. Do link with us to join us, and those who haven't subscribed to our channel yet, please not forget to subscribe to us and do not forget to hit the bell icon ताकि हम कोई भी नई वीडियो या अपडेट लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. So like हम पहले भी बात कर रहे थे कि हम अभी सिर्फ MCQs पे फोकस करने वाले हैं. So today there is again another session for MCQs, and today the MCQs are on current affairs as well as on personalities of Jammu and Kashmir. So let's get started. So our question for today is, first question for today is, the longest river ropeway of India has been launched over which river? Number 1, is it Ganga? Number 2, is it Brahmaputra? Number 3, is it Chenab? और Number 4, it is Jhelum. First of all, अगर हम गंगा की बात करें, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ये दोनों अलग अलग हिमालयन रिवर सिस्टम्स हैं. चिनाब और झेलम की बात करें तो ये इंडस रिवर सिस्टम को बिलोंग करती है. नाउ गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड इंडस रिवर सिस्टम, ये तीनों हमारी हिमालयन रिवर सिस्टम्स हैं. और अगर इसके आंसर की बात किया जाए सो इट इज आंसर नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्रह्मपुत्र. एंड वेयर इज इट? इट इज इन असम. फाइन. चिनाब और झेलम की बात किया जाए सो इट इज फ्रॉम इंडस रिवर सिस्टम. इंडस रिवर सिस्टम से आता है आपका IWT, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी 1960, जिसके अंडर चिनाब, झेलम एंड इंडस ये अलॉटेड है टू पाकिस्तान, एंड रावी, ब्यास एंड सतलुज ये अलॉटेड है टू इंडिया. तो आपको ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी रिवर्स अंडर इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 आर अलॉटेड टू पाकिस्तान एंड हु ऑल रिवर्स आर अलॉटेड टू इंडिया. ठीक है, ओके. सो इसका आंसर क्या है? इट इज ब्रह्मपुत्र. एंड वेयर इट इज? इट इज इन असम. फाइन. क्वेश्चन नंबर 2. नेम द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय Okay, so name the mobile app launched by the Indian Air Force to provide career-related details to the aspirants who wish to join IAF. So IAF is for Indian Air Force. अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, let's look at the options. Option number 1 is join IAF. Option number 2 is career IAF. Option number C is my IAF. और option number D is none of these or none of the above. So इस क्वेश्चन का आंसर है my IAF. So this is एंड मोबाइल ऐप विच इज़ लॉन्च्ड बाय इंडियन एयरफोर्स. और ये क्या प्रोवाइड करेगी? ये प्रोवाइड करेगी कैरियर गाइडेंस टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स जिनका फ्यूचर एम क्या है टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स. फाइन. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी प्लेयर्स हैव बीन नेम्ड फॉर द अर्जुना अवार्ड 2020? अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं. सो अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन बिकम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू रिमेंबर. ओके, सो अगर हम बात करें अर्जुना अवार्ड की तो इसमें इस बार 2020 में हु ऑल प्लेयर्स आर बी नॉमिनेटेड फॉर योर अर्जुना अवार्ड, जिनको ये अवार्ड मिलने वाला है, उन सब वो कितने प्लेयर्स जिनको ये अवार्ड मिलने वाला है? फर्स्ट इज ऑप्शन नंबर 1 इज 18, ऑप्शन नंबर 2 इज 27, ऑप्शन नंबर 3 इज 29 और ऑप्शन नंबर D इज 5. अगर हम अर्जुना अवार्ड की बात करें इट इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज 27. सो देयर आर 27 प्लेयर्स जिनको अर्जुना अवार्ड इस बारी दिया जाएगा. अगर हम ऑप्शन नंबर D, दैट इज नंबर 5 की बात करें सो इट इज फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. नाउ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये सिर्फ 5 प्लेयर्स को इस बार ही मिल रहा है, 2020 की बात कर रहे हैं हम, और साथ ही साथ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की जो प्राइस मनी है उसको भी बढ़ा दिया गया है. इनिशियली इट वाज 7.5 लाख
और अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 25 लाख कर दिया गया है। फाइन। अगर हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात कर रहे हैं तो हम इनके जो इस बार जिन लोगों को दिया जा रहा है खेल रत्न अवार्ड राजीव गांधी, उनके नाम देख लेते हैं। नंबर 1 इज रोहित शर्मा। सो नंबर 1 इज रोहित शर्मा। नंबर 2 इज मनिका बत्रा। नंबर 3 इज रानी रामपाल। Number 4 is Vinesh Fogart. And number 5 is Mariyappan Thangvelu. रोहित शर्मा की बात किया जाए, कौन सा प्लेयर कौन से स्पोर्ट को बिलोंग करता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रोहित शर्मा की बात किया जाए, सो इट इज़ वेरी कॉमन, सबको पता भी होगा, इट इज़ क्रिकेट। सो इट इज़ क्रिकेट। अगर मनिका बत्रा की बात किया जाए, शी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, दैट इज टेबल टेनिस, शी बिलोंग्स टू टेबल टेनिस। अगर रानी रामपाल की बात किया जाए तो शी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, शी बिलोंग टू हॉकी, शी इज़ अ हॉकी प्लेयर। एंड विनेश फोगाट की बात की जाए तो शी इज अ रेसलर। एंड मरियप्पन थंगवेलू की बात किया जाए, सो ही इज अ हाई जंपर एंड अ पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। तो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और साथ ही साथ कौन से स्पोर्ट को बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग्स टू हाई जंप। फाइन। तो दिस इज फॉर अर्जुना अवार्ड, इट इज 27 जो हैं इस बारी अर्जुना अवार्ड जिनको मिलने वाला है। एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए इट इज 5। सो इट इज रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, रानी रामपाल, विनेश फोगाट एंड मरियप्पन थंगवेलू। फाइन। लेट्स गेट ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4 is, who among the following topped the list for cleanest railway stations in India? Option number 1 Jaipur, option number 2 Jodhpur, option number C Durgapur और option number D Jammu Tawi. Now this is also an important MCQ. MCQ important इसीलिए है क्योंकि अगर हम topped की बात किया जाए, first, so it is Jaipur. अगर number second spot की बात किया जाए, it is Jodhpur. एंड नंबर 3rd स्पॉट की बात किया जाए, इट इज दुर्गापुर। और ये तीनों के तीनों विच स्टेट को, कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू राजस्थान। एंड अगर 4th स्पॉट, आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जम्मू तवी कौन से स्पॉट पे थी या नंबर 4th स्पॉट पे कौन सा रेलवे स्टेशन था, तो इट इज जम्मू तवी विच वॉज एट स्पॉट नंबर 4। तो टॉप इज बाय जयपुर एंड जम्मू तवी जो हमारी यूटी का है, इट इज नंबर 4। और जयपुर, जोधपुर एंड दुर्गापुर ये तीनों के तीनों कौन सी स्टेट को बिलोंग करते, बिलोंग्स टू राजस्थान। फाइन। लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज सत्यपाल मलिक जो इनिशियली यहाँ के गवर्नर थे, has recently been appointed as the governor of which state? So option number 1 that is Goa, option number 2 that is Jammu Kashmir, option number 3 is Nagaland और option number D is Meghalaya. अगर सत्यपाल मलिक की बात किया जाए, सो इनिशियली ये कहाँ के गवर्नर थे, ये गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के। एंड आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 370 के अंडर जो आर्टिकल 35A, उसके बाद हमारी जम्मू एंड कश्मीर टर्न टू यूनियन टेरिटरी। एंड देन ऑफ कोर्स जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे आए एंड देन सत्यपाल मलिक जो है यहाँ से चले गए। अब उनको रिसेंटली, नाउ द क्वेश्चन इज हैज बीन अपॉइंटेड रिसेंटली, तो आपने गोवा के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, द आंसर इज मेघालय। फाइन, इट इज नॉट गोवा, इट इज मेघालय। और जम्मू एंड कश्मीर के ये रह चुके थे और इसके बाद ही पहले गोवा के लिए इनका अनाउंसमेंट हुआ था दैट ही विल बी द गवर्नर फॉर गोवा एंड देन रिसेंटली ही इज द गवर्नर फॉर मेघालय। फाइन। लेट्स गेट ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. The Indian Railways are constructing the world's tallest pier bridge in which state of India? Option number 1 is it Jammu and Kashmir, option number 2 is it Tripura, option number C is it Manipur और option number D it is Assam. So हमने असम का पहले बात कर ली है। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर क्या है आपका टॉलेस्ट रिवर रोपवे है। अगर हम टॉलेस्ट पियर ब्रिज की बात करें, इट इज इन मणिपुर। आप वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर मार्क करके मत जाना, इट इज
मणिपुर. Fine. Let's get on to question number 7. Which company has been appointed as the title sponsor for IPL 2020? अगर IPL 2020 की बात किया जाए ये कहाँ पे हो रहा है? It is obviously happening in UAE. And स्पॉन्सर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 इज इट ड्रीम 11, ऑप्शन नंबर 2 इज इट अनअकैडमी, ऑप्शन नंबर सी इज इट पेटीएम और ऑप्शन नंबर डी इज इट वीवो. नाउ आपने अनअकैडमी एंड ड्रीम 11 में कंफ्यूजन नहीं करना है बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइटल स्पॉन्सर्स. टाइटल स्पॉन्सर्स की बात किया जाए इट इज ड्रीम 11 नॉट अनअकैडमी. अनअकैडमी इज ऑल्सो अ स्पॉन्सर बट देन हम टाइटल स्पॉन्सर की बात कर रहे हैं. टाइटल स्पॉन्सर के लिए इट इज ड्रीम 11. फाइन. Okay, so question number 8. Which city has topped the Swachh Sarveksham 2020 ranking for being the cleanest city of India? Option number 1 is it Bhopal? We have forgot to write A option here. Okay? So option number 1, that is A option, that is Bhopal. Option number B, that is Indore. Option number C, is it Chennai? और option number D, it is Navi Mumbai. So the correct answer is Indore. और ये 4th time consecutively cleanest city जो है उसकी रैंकिंग में नंबर 1 आया है. सो इसमें आपके 2 MCQs बन गए. नंबर 1 इज क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? इट इज इंदौर. और कितनी बार बन चुकी है कंसेक्यूटिवली? ये इसका 4th टाइम है जो फिर से इंदौर जो है आपकी क्लीनेस्ट सिटी रैंकिंग में इसने टॉप किया है. फाइन. क्वेश्चन नंबर 9. Which Indian state has become the first to get villages recognized as tsunami ready by UNESCO? अगर यूनेस्को की बात किया जाए, where are the headquarters? The headquarters are at Paris, France. So where is it? It is Paris, France. यूनेस्को. और अगर कौन सी इंडियन स्टेट है जो फर्स्ट बनी है? फर्स्ट जिसको क्या मिला है? सुनामी रेडी का, उसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है. सो इट इज इट ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा, ऑप्शन नंबर 2 केरला, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी मुंबई. सो द आंसर इज ओडिशा. फाइन. सो ओडिशा इज द वन जिसको फर्स्ट इंडियन स्टेट है जिसको यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है एज सुनामी रेडी. क्वेश्चन नंबर 10. Who has recently been appointed as the chairman of JKPSC? Option number 1 B.R. Sharma, option number B Rajkumar Shivdev Singh, option number C Sheetal Nanda और option number D Zaman Deva. So correct answer is B.R. Sharma. So recently it is B.R. Sharma जिनको appoint किया गया है as the chairman of JKPSC. Fine. Let's get on to question number 11. Which city in India has become the first to install female symbol at traffic signals and signage to promote gender equality? Option number 1 is it Mumbai, option number 2 is it Bangalore, option number C is it Gujarat or option number D is it Hyderabad. So the correct answer is Mumbai. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज मुंबई एंड दिस इज द फर्स्ट सिटी जिसने इंस्टॉल किया है क्या? फीमेल सिंबल्स. फाइन. क्या प्रमोट करने के लिए? जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए. Who is the author of Gashik Minar? Option number 1. Now these are your questions on personalities of Jammu Kashmir. Fine. So option number 1 is Ramnath Shastri. Option number B is Gulab Nabi Khyal. Option number C is Deen Bandhu Sharma. और option D is none of the above. अगर हम इस क्वेश्चन की बात किया जाए, so who is the author of Gashik Minar? It is Gulab नबी ख्याल. गुलाब नबी ख्याल की बात किया जाए तो आपको मैंने बताया था इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से 1975 में इनको फैसिलिटेट किया गया था. इनको ये अवार्ड मिला था 1975 में, साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला था. एंड किस चीज़ के लिए मिला था? इट वॉज
इट वाज गशिक मीनार। और किसको मिला था? गुलाम नबी ख्याल को 1975 में इसी के लिए ही साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। फाइन, नेक्स्ट Bhajan Sapori is associated with which instrument? Option number 1, is it santoor? Option number B, is it tabla? Option number C, is it flute? और option number D, it is none of the above. So अगर हम भजन सपोरी की बात करें, it is संतूर। So अगर आपको संतूर का पूछा जाए, so it is भजन सपोरी। Fine. Who among the following is regarded as the first modern women poet of Dogri language? Option number 1, is it Padma Sachdev? Option number B, is it Meher Chand? Option number C, is it Prem Nath Dogra? और option number D, it is Ramnath Shastri. अगर हम first modern women poet of Dogri language की बात करें, so it is Padma Sachdev. Padma Sachdev, she is regarded as the first modern women poet for Dogri language. अगर हम मेहर चंद की बात करें, who was he? ये थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, बिलोंगिंग टू जम्मू कश्मीर। प्रेम नाथ डोगरा की बात किया जाए, सो ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज। एंड रामनाथ शास्त्री, सॉरी, अगर हम प्रेमनाथ डोगरा की बात करें, अगर हम प्रेमनाथ डोगरा की बात करें, सो ही इज रिगार्डेड एज शेरे डुग्गर। इनको शेरे डुग्गर के नाम से जाना जाता है। अगर हम प्रेमनाथ शास्त्री की बात करें, इनको फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज कहा जाता है। फाइन, सो सॉरी, बट आप इसको करेक्ट कर लेना। अगर हम प्रेमनाथ डोगरा की बात करें, ही इज शेरे डुग्गर, और अगर हम रामनाथ शास्त्री की बात करें, ही इज फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज। शेरे डुग्गर और एक हमारे शेरे कश्मीर भी हैं जो आगे आ जाएंगे। सो अगर फर्स्ट वुमेन डोगरी लैंग्वेज की बात करें, मॉडर्न वुमेन पोएट ऑफ डोगरी लैंग्वेज की बात करें, इट इज पद्मा सचदेव। फाइन, ओके, लेट्स गेट ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Where are the headquarters for ISRO? First of all, what is the full form of ISRO? ISRO is Indian Space Research Organization. अगर हम headquarters की बात करें, option number 1, is it in Andhra Pradesh? Option number B, is it in Bangalore? Option number C, is it in Pune? or option number D, it is in Tamil Nadu. So the correct answer is Bangalore. बेंगलुरु में आपके क्या है, हेड क्वार्टर्स ऑफ इसरो है। और इसरो की फुल फॉर्म इज व्हाट? इसरो की फुल फॉर्म इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसरो की बात करें तो हाल ही में अगर चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, विच वाज स्पेस मिशन टू मून। अगर हम चंद्रयान 1 की बात करें तो इट वाज इन 2008 और चंद्रयान 2 वाज वेरी रिसेंटली इन 2019। एंड चंद्रयान 2 की बात किया जाए, सो इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे, दैट इज ऑर्बिटर, रोवर एंड योर लैंडर। अगर हम लैंडर की बात करें, लैंडर का नाम वाज विक्रम, आफ्टर द फाउंडिंग फादर ऑफ इसरो। सो लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, सो देर आर, इसके 3 पार्ट्स थे, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। लैंडर का नाम वाज विक्रम और किन के नाम के पीछे था? विक्रम, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे था, जिनको एज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इसरो भी माना जाता है। फाइन, और हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो कहाँ पे है? दे आर इन बेंगलुरु। ओके, लेट्स गेट ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. Who is the first Kashmiri resident or resident of Kashmir to win Ashok Chakra? First of all, अगर हम अशोक चक्र की बात करें, it is the highest gallantry award given at peace time. So it is the highest gallantry award which is given at peace time. और अगर हम हाईएस्ट गैलेटरी अवार्ड की बात करें, इट इज़ ऑब्वियसली परमवीर चक्र, लेकिन पीस टाइम के लिए अशोक चक्र को माना जाता है एज द हाईएस्ट गैलेटरी अवार्ड। नाउ ऑप्शन नंबर 1, इज इट गुलाम परवेज? इज इट ऑप्शन नंबर 2, इज इट नासिर अहमद? ऑप्शन नंबर C, इज इट राशिद खान? और ऑप्शन नंबर D, इज इट उस्मान खान? सो इसके बारे में मैं अपने वीडियो में ऑलरेडी बात कर भी चुकी हूँ, इट इज़ नासिर अहमद। ठीक है, सो नासिर अहमद इज द वन जो कश्मीर को बिलोंग करते थे, और ही हैज़ रिसेंटली इन 2019 में ही इनको जनवरी में इनको अशोक चक्र से अवार्ड इनको फैसिलिटेट किया गया है, इनको नवाजा गया है, एंड ही बिलोंग्स टू कश्मीर, और ये फर्स्ट रेजिडेंट है कश्मीर के जिनको ये अवार्ड मिला गया है। फाइन, ओके, सो नेक्स्ट इज
ओके ओके सो क्वेश्चन नंबर 19 मेरा 2 स्लाइड्स में कुछ प्रॉब्लम आ गए, बट डोंट वरी, मैं आपको उसके आंसर्स बता दूंगी एंड में. सो क्वेश्चन नंबर 19 को पहले हम देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड एज द फेस ऑफ इलेक्शन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर फॉर लोकसभा इलेक्शन. लोकसभा इलेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कौन से लोकसभा इलेक्शन हुए थे? दे वर नंबर 17. नंबर 17 लोकसभा इलेक्शंस जो थे अभी टेक प्लेस किया था. और जम्मू एंड कश्मीर के लिए हु बिकेम द फेस for of election commission? So it is number 1 is it Asim Riaz, option number 2 is it Vidyut Jambal, option number C is it Sana Dua और option number D is it Mohit Raina. इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ. इट इज सना दुआ और ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, ये आपसे पूछे जाने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. फाइन. ओके 19. So here is question number 20. Who is regarded as Sher-e Kashmir? Option number 1 is it Bakshi Ghulam Muhammad. Option number B is it Sheikh Abdullah. Option number C is it Dr. Karan Singh or option number D is it Sayyid Mir Qasim. So correct answer is Sheikh Mohammed Abdullah और Sheikh Abdullah. अगर हम डॉक्टर करण सिंह की बात करें, डॉक्टर करण सिंह is the last सदर रियासत और the first governor of state of Jammu and Kashmir. अब सदर रियासत को ही बाद में सदर रियासत को ही बाद में गवर्नर बनाया गया. और कौन सी अमेंडमेंट से? अमेंडमेंट नंबर 6 कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1965, जिसके चलते कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स को बदल दिया गया. जैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया चीफ मिनिस्टर एंड सदर रियासत बन गया आपका गवर्नर. कौन सी अमेंडमेंट है ये? 6th, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था. सो इट इज 6th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1965. Fine. So last Sadr Riyasat is Dr. Karan Singh and first governor is also Dr. Karan Singh. Fine. Question number 21. Who has become the first female president of Marylebone Cricket Club in 233 years? Option number 1 is it Kate Cross. Option number B is it Clayton Connor. Option number C is it Georgia Elvis or option number D is it Heather Knight. So the correct option is Claire Connor. So it is Claire Connor या Claire Connor. So she is the one जो अभी in 233 years she has become the first women president. Fine. Okay. So ये क्वेश्चन एक आपका मिस हो गया है. ओके सो अगर हम जो क्वेश्चन हमारा मिस हो गया मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ. तो जो हमारा एक स्लाइड जो मिस हुए उसमें द क्वेश्चन वाज कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अगर हम लास्ट चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, नाउ पहली बात तो नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी. फाइन. अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें, पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी अपनी असेंबली है. फाइन. तो लास्ट चीफ मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इट वाज महबूबा मुफ्ती. फाइन. और एक और स्लाइड जो नहीं शो हो रही थी उसमें क्वेश्चन था कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें दैट मीन्स यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की हम बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे आपके? वो थे आपके GC मुर्मू और गिरीश चंद्र मुर्मू, जो अभी क्या बन गए हैं CAG, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. फाइन. और अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? इट इज मनोज सिन्हा. फाइन. सो ये दो स्लाइड्स आई थिंक फॉर सम टेक्निकल इशू ये थोड़ा खराब होगी, बट देन यही दो क्वेश्चंस थे आपकी जो इन स्लाइड्स के ऊपर थे. थैंक यू सो मच गाइज एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आई होप यू ऑल डू वेल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.